ये अल्लोपनिषद की चर्चा एक आती है। कहाँ? अल्लोपनिषद। हाँ है। इसकी प्रामाणिकता के विषय में आप कुछ बैठिए। संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में अल्लाह शक्ति का नाम। संस्कृत का शब्द है अल्लाह। अमर कोश आदि में लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में अल्लाह शब्द का प्रयोग है। अल्लाह संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है शक्ति। और चौखंबा से अष्टोत्तर शत उपनिषदों के अतिरिक्त उपनिषदों का भी प्रकाशन हुआ है। उपनिषद संग्रह में अल्लोपनिषद है, उसमें नमाज ज्यों के त्यों है। तो किन्हीं को वह उपनिषद कहीं प्राप्त भी होगी, लेकिन संस्कृत का शब्द ही अल्लाह है। अल्लाह का अर्थ होता है शक्ति, भगवती। लघुकौमुदी आदि में अल्लाह शब्द का प्रयोग टीका आदि के माध्यम से हुआ है। अल्लाह माने शक्ति, भगवती। अल्लाह रसूल मोहम्मद ऐसा शब्द आया है अंतिम में। मोहम्मद के लिए मोहम्मद, ठीक। तो उसको कैसे किसी को भी समझे? बैठिए। अब वो हमने कह ही दिया कि एक अष्टोत्तर शत में पूर्वोत्तर मिला करके एक से 20 संख्या की पूर्ति हो जाती। नृसिंह इत्यादि पूर्वोत्तर के लिए। अतिरिक्त उपनिषदों में एक वन दुर्गोपनिषद भी है, सबसे अंतिम चरण में। मंडन मिश्र ब्रह्मा जी के अवतार थे। उनकी पत्नी उभय भारती सरस्वती जी के अवतार थीं। जब मंडन मिश्र संन्यास के लिए भगवान शंकराचार्य के साथ जा रहे थे, तो उनकी पत्नी उभय भारती सरस्वती जी ने सोचा कि मैं अब अपने पतिदेव से विमुख होकर कैसे रहूं। तो वे अपने धाम में सदैव गमन करने लग गईं आकाश मार्ग से। उस समय शंकराचार्य जी ने वन दुर्गोपनिषद के मंत्र को पढ़ के उभय भारती सरस्वती जी की गति को स्तंभित कर दिया। तब सरस्वती ने कहा कि क्या चाहते हैं आप? भगवान शंकराचार्य ने कहा, हमारे द्वारा प्रतिष्ठित पीठ में आपका विद्या का विलोप न हो। कुछ महानुभाव कहते हैं कि श्रृंगेरी पीठ को लेकर आज शंकराचार्य ने कहा, कुछ कहते हैं द्वारका को लेकर। जब भगवान शंकराचार्य ने चारों पीठों की स्थापना की, ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वावनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठ है, यजुर्वेद से संबद्ध श्रृंगेरी है, सामवेद से संबद्ध द्वारका है, अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ है। तो वन दुर्गोपनिषद का वर्णन शंकराचार्य के चरित्र में आता है। वो वन दुर्गोपनिषद भी अष्टोत्तर शत में नहीं है, अतिरिक्त में ही है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि अतिरिक्त उपनिषदों में जो तथ्य हैं वो वेद विरुद्ध नहीं है। कदाचित उनमें कोई उपनिषद न भी हो, जैसे मठामनाय उपनिषद, तो भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित मठामनाय है। उसके आगे उपनिषद के गीता का नाम भी उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु। तो वहाँ उपनिषत्सु का अर्थ हो गया उपनिषद सदृश। कदाचित अष्टोत्तर शत उपनिषद के अतिरिक्त जो उपनिषदें हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही किसी उपनिषद की रचना की गई हो, नाम उपनिषद यदि दिया गया हो, सिद्धांत यदि शास्त्र सम्मत हैं तो उनको अपनाने में कोई आपत्ति नहीं। सिद्धांत शास्त्र सम्मत ही हैं। उपनिषद सु गीता के लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। कठोपनिषद के शंकर भाष्य में उपनिषद शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने दिया है।
उपनिषद, उसी को उपनिषद भी कहते हैं। समीपता से परिपूर्ण रूप से जो अविद्या और आविद्यक प्रपंच का बाधक हो या बाधिका हो, उसका नाम उपनिषद है। उच्छेदिका हो, उसका नाम उपनिषद है। कठोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने उपनिषद शब्द का अर्थ किया है। उपनिषद सदृश मान लें तो अभी कोई आपत्ति नहीं, उपनिषद मान लें तो कोई आपत्ति नहीं। असैद्धांतिक तथ्य नहीं है, सबके सब सैद्धांतिक तथ्य ही हम, तथ्यहीनता नहीं है उन उपनिषदों में। वंदोपनिषद आदि हैं।